लोगों के पास एक ही तर्क है कि बीजेपी में ही ठीक थे। अरे बीजेपी में मेरी जगह और एमपी है। आप अगर कुछ कराना चाहते हो तो देख लो भाई, तुम्हारा असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्ड में युद्ध होगा। 2 साल पहले मोदी जी अपनी जाति को बैकवर्ड में शामिल करते हैं और बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके ओबीसी को लूटते हैं। ओबीसी के लिए एक ये जो अभी पंचायती राज में हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है, इसका भी 27% भी देना नहीं चाहते, जबकि संविधान में हमारे हक 52% लिखे हुए हैं। जिन लोगों ने पिछड़ा वर्ग या दलित समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया। बीसीबी को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे इस प्रकार से अंधविश्वासी बनाया जा रहा है कि जिसे इन लोगों को मानसिक गुलाम बढ़ाकर गुलामों का इस्तेमाल होता है। मित्रों, दिमाग की बत्ती जगाओ, अन्यथा इसी तरह पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। आज अग्रसेन कॉलेज के अंदर हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक आदमी 7 तारीख से फ्रीजर में लगा रखा है। उसका संस्कार अभी तक नहीं हुआ क्योंकि दबंग लोगों ने उसकी हत्या की। शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे कि आम आदमी, प्राइवेट स्कूल महंगे हो जाएंगे और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे कि गरीब तबके का बच्चा जब शिक्षा नहीं ले सकेगा तो वो अपने आप चुपचाप मजदूरी करने लगेगा। महंगाई की वजह से सब के सब त्रस्त हैं, सबके चूल्हे ठंडे हैं। अब और दबने की गुंजाइश नहीं, अब तो ब्लास्ट होगा। 2024 है। अब सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, आज कैथल की सरजमी पे हमें भाई बिल्ला सैनी की डेथ के सिलसिले में आने के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी या देश का निजीकरण या देश के अंदर कोई किसानों की प्रॉब्लम की कोई बात आज देश में करने वाला नहीं है। बात सिर्फ हो रही है हिंदू मुसलमान बनाने की, देवी देवताओं, अंधविश्वास, पूजा पाठ, यहाँ तक कि कोई बात तर्कों के आधार पर सुनने वाला देश में अभी इस जिसको हिंदू हिंदू बनाया जा रहा है। मेरे पास पेपर थे, मैं आपको दिखाता कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा कि कोई हिंदू मुसलमान का, यह हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर 75 साल तक तो कांग्रेस ने, 75 साल के अंदर 50 साल तो कांग्रेस ने इस्तेमाल किए और प्रेजेंट में 10 साल होने को जा रहे हैं। 10 या 15 साल बीजेपी 1996 में और आज 8 साल, 13-14 साल बीजेपी को भी इस राज्य में आ चुके हैं और बहुत सारे लोग थर्ड फ्रंट के माध्यम से भी आए। लेकिन दलित और पिछड़े की हालत और किसान और मजदूर की हालत ज्यों की त्यों है। सभी पार्टियों के नेताओं ने भाषण दिए हैं दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों पे, लेकिन ये सिर्फ भाषण के पात्र हैं। इन लोगों को ये पता नहीं कि कल वही कांग्रेस है। आज हम बीजेपी से नाराज होकर के फिर कांग्रेस में जाएं, कांग्रेस फिर फुटबॉल की तरह इनको किक लगाएगी, फिर बीजेपी पास आ जाएं। ये लोग अपनी लीडरशिप तैयार करके, जो बाबा साहब ने संविधान में इनको हक दिया था कि अपनी वोट डाल करके अपना राजा बनाएं और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आप अपने हकों को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन पूरा तांडव हरियाणा प्रांत के अंदर इतना गदर समय निकल जाने के बाद भी ये लोग नहीं समझ पाए। इन लोगों के पास एक ही तर्क है कि बीजेपी में ही ठीक थे। अरे बीजेपी में मेरी जगह और एमपी है। आप अगर कुछ कराना चाहते हो तो देख लो भाई, तुम्हारे हिस्से हमारे देश के 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज ओबीसी का आज तक नहीं है। हमारे देश में 40-50 यूनिवर्सिटियां हैं। पूरे देश में एक आध को छोड़ करके कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। वाइस चांसलर की बात छोड़िए, सिर्फ कच्चे प्रोफेसर हैं 10%। देश के अंदर सैकड़ों राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत हमारा नहीं। देश में राज्यसभा, लोकसभा में 800 एमपी होते हैं, जिनके आबादी 15% है, वो एमपी बढ़ा रहे हैं 500। बाकी 200 एमपी हैं रिजर्वेशन के।
और जिनके होने चाहिए थे 400, जो 52% बैकवर्ड है, उनके सिर्फ 87-88 MP हैं, वो भी इन बड़ी पार्टियों के कठपुतलियाँ। ये कठपुतलियाँ अपना पेट पाल सकती हैं, लेकिन अपने वर्गों के इंसाफ के लिए एक शब्द बोल नहीं सकती, क्योंकि अगला टिकट कट जाएगा। जिसने इस वर्ग की समानता अधिकार के लिए अपने भाव रख दिए तो वो उनको दुश्मन दिखाई देता है। ऐसे अनेकों लोग हैं जिन लोगों ने पिछड़ा वर्ग या दलित समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया। लेकिन 2024 में अब ओबीसी समाज, जो बाबा साहब ने कहा था कि 2000 वाली सदी जो है वो है अंधविश्वास की, और जो 21वीं सदी है, 20वीं सदी तो अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में दिमाग की बत्ती जलेगी ओबीसी के, और जागृति आएगी। जिस दिन से ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है, अब जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये पूरे देश में घंटों में आप सर्कुलेट कर सकते हैं। जब तक हमारा समाज वोट डालनी नहीं सीखेगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। किसी की दुकान के ऊपर नौकरी करके बोरियां भर के ले जा नहीं सकता, सिवाय अपनी दिहाड़ी के। और ऐसे ही राजनीतिक दलों के अंदर हमारे MP MLA की औकात सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने की है या अपनी रोटी सेक लेने की है। इससे मात्र भर कोई पिछड़ा वर्ग इंसाफ नहीं पा सकता। आज अगर इंसाफ मिलना होता तो 27% रिजर्वेशन, जिसमें 27% देने में भी पंचायती राज के अंदर हरियाणा सरकार को पीड़ा हो रही है, जिसमें 16% BCA का था और 11% BCB का था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी 16 की बजाय BCA को 8 कर दिया, और इसमें डिवाइड करके कि इनके ये 8% ही बने और बाकी का आपस में इनका खलर पड़ा रहे। BCB को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे इस प्रकार से अंधविश्वासी बनाया जा रहा है कि जिसे इन लोगों को मानसिक गुलाम बढ़ाकर गुलामों का इस्तेमाल होता है। बस मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर कहूँगा, मित्रों दिमाग की बत्ती जगाओ, अन्यथा इसी तरह पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। आज अग्रसेन कॉलेज के अंदर हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक आदमी 7 तारीख से फ्रीजर में लगा रखा है, उसका संस्कार अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि दबंग लोगों ने उसकी हत्या की। जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 10 लोगों के ऊपर धारा 307 का केस बना करके उनको अंदर डाल दिया। इसी प्रकार की व्यवस्था देश में, स्कूल बंद करके कि अगर सरकार कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगा कोई व्यक्ति, तो सरकार उसे 1100 रुपये देगी, अगर सरकारी में पढ़ाएगा तो 500 उसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जियो सिम की तरह जब उसने फ्री करी थी, फिर 949 की करी, फिर 199 की, आज 750 की है। इसी व्यवस्था में कल को शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे कि आम आदमी, प्राइवेट स्कूल महंगे हो जाएंगे और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे कि गरीब तबके का बच्चा जब शिक्षा नहीं ले सकेगा तो वो अपने आप चुपचाप मजदूरी करने लगेगा। कुमार सैनी ने सेशन बैकवर्ड की जो आवाज़ उठाई थी, उनको भाजपा छोड़नी पड़ी और अपनी नई पार्टी बनाई, तो आज वो पार्टी कहीं दिखाई दी। देखिए, पार्टी लोगों ने दिखानी होती है। मेरा काम है आज भी आपके बीच में आके उस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की बात को करना। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी थर्ड फ्रंट के अंदर, जो अभी थर्ड फ्रंट ओबीसी के सारे चीफ मिनिस्टर एक तरफा, मतलब जो है ना 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें मेरी बात नीतीश से भी हुई, मेरी बात शरद पवार से भी हुई, छगन भुजबल से भी हुई और अखिलेश से भी हुई और लालू के परिवार से भी मेरी बात हुई। लगभग 5-7 चीफ मिनिस्टरों से तो मैं भी मिल चुका हूँ। इन फ्यूचर, क्योंकि किसी चीज़ को तब तक दबाया जा सकता है जब तक वो दब सकती है। एक सीमा आ चुकी है अब ओबीसी की, महंगाई की वजह से, लोगों के धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से, कारोबार की वजह से, महंगाई की वजह से सब के सब त्रस्त हैं, सब के चूल्हे ठंडे हैं। अब और दबने की गुंजाइश नहीं, अब तो ब्लास्ट होगा 2024 में। असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्ड में युद्ध होगा। 2 साल पहले मोदी जी अपनी जाति को बैकवर्ड में शामिल करते हैं
और बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके ओबीसी को लूटते हैं। ओबीसी के लिए एक ये जो अभी पंचायती राज में हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है, इसका भी 27% भी देना नहीं चाहते, जबकि संविधान में हमारे हक 52% लिखे हुए हैं। जनगणना को लेकर के नीतीश ने पहला स्टेप उठाया है। इसी वजह से सारे मुख्यमंत्री नीतीश को फेस मान करके चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो युद्ध होगा वो कांग्रेस के बलबूते ना होकर के वो नीतीश के बलबूते होगा। और हम दावे से ये बात कह सकते हैं कि भविष्य की राजनीति ये कह रही है कि अब और नहीं, तो समझ लीजिए 2024 में एक रण होगा और रण में हर क्षण चल रहा है, हर क्षण होगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी उसी भाव के अंदर शामिल होगी, चाहे वो अपोजिशन के लीडर बोल ले, चाहे कार्यकर्ता बोल ले। वाम सेव का एक कार्यकर्ता जो सर्विस में रहते हुए किसी भी सामाजिक संगठन से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, भले राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो, लेकिन सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बात अपने भेदभाव के खिलाफ रख सकता है। लेकिन देशद्रोह के केस बना करके, ईडी का भय दिखा करके, सीबीआई का भय दिखा करके उन लोगों की जुबान आज बंद की जा रही है। बस बहुत ज़्यादा देर तक जुबान बंद नहीं होगी। ये खुलासा तो तैयार खड़ा है, 1.5 साल के अंदर अंदर निपटा देंगे लोग सब।